जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। पहले तो आप अपने शरीर को समझो कि हमारा जो मनुष्य शरीर है ये क्या है, इसकी दशा क्या होने वाली है। जैसे आप किसी लकड़ी में अग्नि लगा दो और जो अग्नि धीरे से जलती है तो धीरे धीरे जस अग्नि प्रज्वलित होने लगती है तो लकड़ी को जलाती जाती है। जब लकड़ी जलकर पूरी खत्म हो जाती है तो उसमें पूरा अग्नि हो जाती है और अग्नि के ऊपर भुई चढ़ जाती है। फिर वही अग्नि शांत हो जाती है और कोयला बन जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है। इस शरीर की रचना करके ब्रह्म विद्या जो भगवान की माया है रचना करके इस शरीर को बनाती है। और जैसे शरीर का ढांचा आपका तैयार हो जाता है तब इसमें एक ज्योति प्रकाशित हो जाती है और वह ज्योति इस शरीर को धीरे 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 जलाती है। बाल अवस्था, युवा अवस्था, जस उसमें प्रकाश होता है वस्तु मनुष्य का शरीर प्रज्वलित होने लगता है। बच्चा है तो ज्योति प्रज्वलित हुई, सयान हुआ, बल, तेज, यौवन अवस्था आई। और जब पूरी अग्नि प्रज्वलित हो गई यानी ज्योति पूरे प्रकाशमान हो गई और जब 40 के बाद वही ज्योति डिम होने लगती है, यानी जब अग्नि मंद शरीर की हो जाती है तो मनुष्य को कोई भी चीज, भोजन है, जल है, कुछ भी ग्रहण करे तो उसमें स्वाद नहीं मिलता क्योंकि आपकी अग्नि मंद होने लगती धीरे धीरे। और जब वही अग्नि आपके शरीर को जला करके शांत हो जाती है और अंत में जब वही ज्योति निकल जाती है तो शरीर 100 में बदल जाता है। तो मनुष्य शरीर को जलाने वाली, चलाने वाली जो ज्योति है वो शरीर को जलाते जलाते उसको नष्ट करके एक दिन इसी का परित्याग करके चली जाती। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी से चिपकी नहीं रहती, दूर ही रहती है और जैसे अग्नि समाप्त होनी होती है वो अपने आप विलीन हो जाती है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो ज्योति है वह भी ज्योति जब इसका समय आता है, शरीर नष्ट होने लगता है, उस अग्नि के ज्योति के तेज से शरीर जलकर जब नष्ट हो जाता है जिसमें कुछ नहीं बचता है तो यह अग्नि ज्योति इस शरीर को छोड़ करके उसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है। एक लोग ने पूछा, बाबा जी भागवत पहले होती थी, नंद सुनंद नाम के पार्षद विमान पर आते थे, भक्तों को विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम ले जाते थे, लेकिन अब विमान क्यों नहीं आते हैं और भागवत सुनने वालों को क्यों ज्ञान नहीं होता है। तो हमने उनसे बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी का श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया वो भागवत कोई कहता नहीं। ब्रह्म विद्या का जो रहस्य है वही भागवत से मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होता है। 39 पेज नंबर की जो कथा आती श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड की, 39 पेज नंबर की कथा कोई कहता नहीं है। क्यों नहीं कहता है, क्या कारण है? हम अपने मुंह से क्यों कहें? हम दुनिया के विवाद में क्यों फंसे हैं? उसके लिए आप स्वयं पुराण खरीदिए, स्वयं पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। जितना बड़ा पखंडी होगा उतना बड़ा ढकोसला होगा और जो मूर्ख होगा वही ज्ञानी होगा और जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वही सबसे बड़ा विद्वान होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो जितनी चटकीली बड़कीली बातें करेगा वो उतना ही महान होगा। संत के पास कभी धन नहीं होगा, संत कभी किसी के पास जाकर के रुकेगा नहीं, वो अपना भगवान का गुणगान करता हुआ, पागलों के जैसा आचरण करता हुआ संसार में भ्रमण करता है। संत का ना कोई अपना है ना पराया है, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। तो भगवान की जो ब्रह्म विद्या का रहस्य है
श्रीमद् भागवत के दूसरे खंड में, उसको जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसके बिना भागवत पूर्ण नहीं मानी जाती। तो कौन कौन सी कथाओं से भागवत पूर्ण नहीं मानी जाती है? तो भागवत का एक श्लोक होता है, उस श्लोक के बाद भागवत स्टार्ट होती है। उसमें लिखा है, वह श्लोक को पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है इसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी जहां लगती कथा मैं जरूर पढ़ता हूं। और जो 39 पेज नंबर श्रीमद् भागवत का जो है प्रथम खंड का गीता प्रेस की जो भागवत है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उस रहस्य को लोग जान जाएं और उसके बाद कथा सुने तो उनको जरूर आत्मा का ज्ञान होगा। अब उसके लिए आपको पुराण ही खरीदना पड़ेगा और खरीद करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे रावण है, माता सीता एक तिनका दिखा देती थी, लोग कहते डरता था। तो रावण डरता किस चीज से था? रावण डरता था भगवान ब्रह्मा जी के श्राप से। कुंजस्थला नाम की अप्सरा आकाश में चली जा रही थी। रावण ने उसको पकड़ करके उसके साथ गलत व्यवहार किया। इसकी करनी को ब्रह्मा जी जान गए। ब्रह्मा जी की सभा में वो भी जा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने जान गए तो उसने देखा रावण भी आ रहा, तो उसने देखा कुंजस्थला को कि रावण ने इसके सारे वस्त्र उतारे, उसके साथ कुकर्म किया। उसने कहा, दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद किसी स्त्री के साथ तू जबरदस्ती कुछ भी ऐसा अनर्थ करेगा तो तेरे शीश के 10 टुकड़े हो जाएंगे। उस श्राप से रावण डरता था। और रावण तो कहता था मैं श्राप से डरता हूं, अन्यथा सीता को कब का मैं अपनी सैया पर चढ़ा देता। अब रावण सीता को 2 महीना की अवधि देता है और कहता है अगर आप नहीं मेरा कहना मानेंगे तो सुबह के कलेवर में आपके मांस का मैं भक्षण करूंगा। रावण का काम ही था स्त्रियों की इज्जत लूटना। भगवान की लीला और रावण के कुछ चरित्रों को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। जिस सुंदर कांड से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जिस सुंदर कांड से भगवान के भक्त शिरोमणि हनुमान जी प्रसन्न होते, वो सुंदर कांड वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा। उसको आप पढ़िए, उससे आपके घर का सदैव परिवार का कल्याण और सद्बुद्धि। कल्याण तभी होगा जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता।